राम राम। आइए पहले ये छोटे से वीडियो क्लिप देखते हैं। आपने जो वीडियो क्लिप देखा ना, इसमें जो ब्लैक कलर की मतलब कुतिया है, ये मेरे कार्यालय के नजदीक ही है। तो जब भी मैं अपने कार्यालय पहुंचता हूं, ये सीधी दुकान के अंदर, मेरे कार्यालय के अंदर आ जाती है, एंटर हो जाती है और मैं समझ जाता हूं ये क्यों आई है। तो इसके लिए मैंने ये बर्तन लगा रखा है, जैसा कि आप वो देखा होगा। तो मैंने इसमें कम से कम इसको आधा किलो 1 किलो दही डाल के दिया। दूध नहीं, दही। तो देखिए, जो दही है आज के मौसम के अनुसार भी कभी हमें चलना चाहिए। दही जो है ना, वो शुक्र की प्योर वस्तु है, ठीक है। और जितना आज के समय में कुत्ते इंसान के वफादार हैं, तो मैंने देखिए इस कुतिया को दूध की जगह दही क्यों दिया, पहले ये समझे। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो शुक्र है ना, वो 2 ग्रहों के मेल से बना है, राहु और केतु। यानी कि जो केतु है वह कुत्ता भी है, वो आपका बेटा भी है, ठीक है ना। तो केतु यानी कि केतु को अगर अच्छा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र ग्रह अच्छा होगा। इस चीज को भूले मत। तो मैंने क्या किया, जो केतु का हिस्सा है ना, केतु खट्टी चीजें भी है, जितनी खटास भरी चीजें है ना, वो केतु की है। तो दही में थोड़ा सा खट्टापन होता है। दही समृद्धि का भी कारक है। तो मैंने, गर्मी भी चल रही है, तो इसके हिसाब से इस कुतिया को दही खिलाया और ये चटचट करती हुई पूरा तकरीबन खा गई। दूसरी मुझे सैर करते हुए मिली थी सुबह, मैं दूध लेने गया था, तो उसको भी मैंने दही खिला दिया, वो भी खा गई। यहां पर मैंने प्रेग्नेंट कुतिया को क्यों चुना, पहले ये समझें। देखिए, प्रेग्नेंट कुतिया मतलब जो बच्चे दे चुकी है या देने वाली है या उनको दूध पिला रही है, तो वो माता यानी कि चंद्र का रूप बन गई। जब हमारा खिलाया हुआ खाना वो अपने बच्चों के पेट में भेजेगी दूध बनाकर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पुण्य तो उस विधाता की नजर में हमें भी मिलेगा ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए पुण्य ढूंढता रहता हूं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। आपके इलाके में भी कहीं ना कहीं आपको प्रेग्नेंट कुतिया नजर आएगी, उसको मौसम की अनुकूलता देखते हुए दही दें। दही शुक्र की वस्तु है, जब केतु के साथ मिलती है तो हमें जीवन में ऐश्वर्य, भोग, विलास, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, धन दौलत, नाम शोहरत, औलाद का सुख, शरीर का सुख, हर तरह का सुख मिलता है। तो केतु को हमने दी है शुक्र की खुराक, तो हमारा शुक्र और केतु दोनों बढ़िया होगा। और जिंदगी में जब भी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको कुदरती मदद भी मिलेगी, ठीक है ना। तो यही केतु फिर आगे जाके चूहे में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके जाल को काट देता है। जब आप जाल में फंसते हैं, कहानी याद है ना, वो शेर जिसके ऊपर डाल दिया गया था जाल शिकारी के द्वारा, और चूहे ने वो जाल काट के जंगल के राजा को आजाद करवाया था। तो इसलिए मैंने ये उपाय किया। तो आप भी अपने इन्हीं ग्रहों को ठीक करने के लिए, यानी कि शुक्र केतु को अच्छा रखने के लिए, जिससे आपके घर में जो समृद्धि की चीजें हैं वो बढ़े, गाड़ी बढ़े, बंगला बढ़े, सुख बढ़े, औलाद का सुख बढ़े, शरीर का सुख बढ़े, और जिंदगी में ऐसे हालात बने कि हमारी नाम शोहरत हो। तो प्रेग्नेंट कुतिया को आप खाने की वस्तु जरूर दें, दही, ठीक है। तो वो खाएगी अकेली, लेकिन खिलाएगी 10 जनों को। तो एक एक कुतिया के 8-10 पिल्ले होते हैं, तो एक को देकर 8-10 पाल लेते हो आप। और जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना, वो प्योर केतु होता है। तो वो जब आपके माध्यम से पलेगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये उपाय किया। इस उपाय को करने के लिए मैं कोई दिन वार नहीं देखता। कुदरती तौर पर जिस दिन मैंने ये उपाय किया शुक्रवार का दिन था। अब बृहस्पतिवार वाले दिन भी वो कुतिया मेरे पास आ गई थी, कई बार बुधवार को भी आ जाती है, तो मैं दिन नहीं देखता। आ गई है, ले खा के जा, ठीक है ना। तो रास्ते में मिल गई है, हाँ खा ले, ठीक है ना। तो ऐसे हालात मैं अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, जो आपको ये सुख देगा। अब देखिए एक वीडियो और देखिए। ये गाय, देखिए हमारा इलाका जहां पर मैं रहता हूं थोड़ा देहाती है, आजू बाजू खेत पड़ते हैं, गांव का एरिया है। यहां पर लोग क्या करते हैं, जितनी देर तक तो गाय दूध देती है,
तब तक तो उसके पालते हैं, पोसते हैं, उसको खिलाते हैं और दूध निकालते रहते हैं, ठीक है ना, दूध निकालते हैं। जब उसने दूध देना बंद किया, इसी तरह से देखो सड़क पे छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैंने एक बात उन लोगों को कहनी है, भैया याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर शुक्र का ऋण बनाएंगे, ऋण बनाएंगे शुक्र का। मतलब जो लोग गाय का दूध बेचकर, जब गाय बांझ हो जाती, दूध देने के लायक नहीं रहती, उसे छोड़ देते हैं। रात के समय में लोग ट्रालियां भर भर के गाय छोड़ देते हैं, मार के भगाते हैं। हमारे इधर बहुत गाय घूमती है, ठीक है ना। तो उनके ऊपर शुक्र का ऋण होता है। उनकी बेटियों की शादी नहीं होती, उनके घर में खुशियां नहीं आती, उनको गृहस्थी के सुख नहीं मिलते, यहां तक उनके नपुंसक बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना। और कुल का नाश अलग से हो जाता है। मतलब कि कई बार तो मेल चाइल्ड आता ही नहीं उनके। तो अगर रखने की हिम्मत है तो गाय को पूरा रखो, ठीक है ना। मतलब दूध देना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब तू मेरे किसी काम की नहीं है, निकल जा यहां से। तो ऐसे ही लोग उस नस्ल में जन्म लेते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप को फिर निकाल देते हैं अपने घर से। कहने का मतलब कि वह ऐसे बूढ़े माता पिता बनते हैं जब उनके बच्चे उनको यतीम आश्रम में छोड़ देते हैं, या गालियां देते हैं, या उनको तिरस्कृत करते हैं, ठीक है ना। तो वो माँ बाप का मन रोता है। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने घर से गाय का दूध निचोड़ने के बाद गाय को सड़क पे छोड़ दिया या उसे दूर जंगल में भगा दिया। तो देखो, अब वो कर्म तो हो गया, अब किसी से भी हो सकता है अगर वो बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ झेल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके इलाके में ऐसी आवारा गायें घूमती होंगी, उनको दुत्कारें मत, ठीक है ना। किसी ने छोड़ी है, वो बाज नहीं आएंगे। वो लोग मेरा वीडियो सुनने के बाद भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि सुधरना होता तो भगवान भी यहां आए थे अवतार लेके। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सुनकर नहीं लोग सुधरे, तो मेरे जैसे 2 कौड़ी के पंडित की बात सुनकर क्या लोग सुधरेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कोई नहीं सुधरने वाला, अपने कर्म बिगाड़ते हैं, लेकिन आप अपने कर्म सुधारिए। ये आवारा गायें अगर आपके इलाके में घूमती हुई आपको नजर आती है ना, तो उसकी सेवा करें। उसको 1 बाल्टी भर के भाई पानी पिला दो, उसको 1 रोटी खिला दो। 1-1 रोटी 100 घर खिलाएंगे, 100 रोटी से उसका पेट भर जाएगा। और कहीं पिछले जन्म में आपका ये कर्म किया हुआ ना कि आप भी किसान या दूध बेचने वाले रहे हो, और आपने भी कई गायें ऐसे ही दूध निकाल के छोड़ दी हो जंगल में, अगर गलती से दोष हो गया हो तो भाई ये पश्चाताप है उसका। आवारा गाय की, जो लोगों की दुत्कारी हुई गायें हैं, उसकी सेवा कर लेंगे ना तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसेगी। तो ये कर लें, ठीक है ना। इसको जाने मत दे मौके को हाथ में, और गाय को मार के ना भगाएं। अगर किसी फल विक्रेता की कोई सब्जी या फ्रूट कोई गाय खा जाए, झट से पैसे निकाल के दे दो, वहां से उसके आगे टोकरी रखवा दो। पता नहीं शुक्र ने तुम पर कौन सी कृपा कर देनी है, ठीक है ना। तो ये धन धान्य से तुम्हारा घर भर जाना है। वैसे गऊ पूजने जाओगे, गऊ अगर आपकी रेडी से ठेले से कुछ खा लेगी तो उसको डंडे मार मार के भगाओगे? अरे नहीं। अगर आप समर्थवान है ना तो गऊ को रख दो एक बार आगे। उस भगवान श्री कृष्ण गोपाल का नाम, गोपाल का नाम, गोपाल जिसने गऊओं को पाला, उसका नाम लेके रख दो, तकदीर बदल जाएगी, ठीक है ना। तो यही कहना था मेरा कि आपके इलाके में अगर गायें ऐसे घूमते नजर आ जाए ना तो उसकी सेवा कर देना, पानी पिला देना उसको, उसकी आंखों में करुणा देखना, प्रेम देखना। तो ये आपके जीवन को बदलने वाले पॉइंट होते हैं अगर आप समझ सकें तो। नहीं तो आंखें बंद करके कबूतर बन जाओ, बिल्ली पंजा मारेगी, खा जाएगी, तुमको मौत का भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है ना। तो ये कुत्ते का और गाय का, ठीक है ना, वहां से शुक्र को अच्छा किया, यहां पर सीधा आवारा गाय आपके घर में आ गई, तो वहां से कैसे अच्छा किया, ठीक है ना। तो ये करके देखिए, आनंद आ जाएगा। देखो नए फल आए हैं बाजार में, सेब, जाके खिला के देखो गौ माता को, सुकून देखो उसके चेहरे पे, उसके बाद जो आशीष मिलता है, ठीक है ना। जहां गौ माता बंधी होती है, मैंने सुना है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता,
18 मीटर के दायरे में कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, ठीक है ना। तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है गाय खींच लेती है, इसीलिए इतना महत्व है गौ माता के पूजन का। करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। इसमें दिनवार नहीं देखना, समय नहीं देखना, बस मौका देखना है। करो, शुभ कर्मों का निर्माण करो, जिंदगी बदल जाएगी। जय माता दी।